स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में गुलाम मुस्तफ़ा अली जी, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री बहन आक्षी बिलोरिया जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश सहमंत्री बहन चाहत आनंद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सहमंत्री सनक श्रीवत्स। और मैं इस प्रेस वार्ता में मैं आग्रह करता हूं गुलाम मुस्तफ़ा अली जी से कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। सभी का अभिनंदन एवं नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में हमारा आज का ये एक मुद्दा और मकसद है कि हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में मिला। साल की शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह प्रतिनिधि मंडल पहली बार राष्ट्रपति नए निर्वाचित राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला और विद्यार्थी परिषद के कामकाज को लेकर उन्हें अवगत करवाया। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न प्रकार के आयाम कार्यों के माध्यम से हो रहे समाज में, स्टूडेंट्स में, शिक्षा क्षेत्र में काम के बारे में उनको बताया और साथ ही साथ एजुकेशन रिलेटेड और यूथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत करवाया। माननीय राष्ट्रपति जी विद्यार्थी परिषद के कामकाज के बारे में जानकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने ये आदेश किया कि विद्यार्थी परिषद के माध्यम से महिला सुरक्षा, छात्रा शिक्षा और विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा के लिए यानी गर्ल्स की सिक्योरिटी और गर्ल्स एजुकेशन, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, चाहे उसमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाकर हो या विभिन्न प्रकार के आयामी और कार्यक्रमों के माध्यम से उनको शिक्षा की तरफ लाने या उनकी रुचि बढ़ाने का ऐसा काम हो। ऐसा माननीय राष्ट्रपति की तरफ से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और प्रतिनिधिमंडल को ऐसा बताया गया। इसके साथ ही विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मंत्रालयों में भी दिल्ली में मिला, जिनमें वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय रहा। शिक्षा मंत्रालय से विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल की यह डिमांड रही कि जो रिसर्च स्कॉलर्स को वेतन दिया जाता है, जो रिसर्च स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसमें जो नॉन नेट जो पीएचडी कर रहे हैं, नॉन नेट स्कॉलर्स, उनका वेतन, उनको भी वेतन मिलना चाहिए, उनको भी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी परिषद की मांग रही। और साथ ही साथ जो जेआरएफ करके जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जो स्कॉलर्स, तो उनका जो जेआरएफ का स्कॉलरशिप है वो उन्हें समय पे नहीं मिलता है। विद्यार्थी परिषद की ये मांग रही कि उनको समय पे स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि उनका जो रिसर्च है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। और साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ने यह मांग रखी कि रिसर्च का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से जीडीपी का जो शरह है पहले 2% उसके ऊपर बढ़ाई जाए। 2% पहले रखा जाता था, उसको बढ़ाया जाए रिसर्च की क्वालिटी को और अच्छा और बेहतर करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सुचारू रूप से ग्राउंड पे लागू करने के लिए विद्यार्थी परिषद की माननीय वित्त मंत्री से ये मांग रही कि स्पेशल फंड्स एलोकेट किए जाएं टीचरों के प्रशिक्षण के लिए, ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सुचारू रूप से लागू किया जाए। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी कामकाज को, इसकी वर्किंग को ठीक से चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल फंड्स आने वाले बजट में एलोकेट होनी चाहिए, ऐसा विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय वित्त मंत्री के सामने रखा। जनजातीय कार्य मंत्री से मिलने के बाद विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग रखी कि दूर दराज क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं पूरे भारत में, तो वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए सुचारू रूप से ठीक तरीके से चलाई जाए। अभी हॉस्टल्स हैं लेकिन कहीं पे वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, कहीं पे ठीक से पानी की सुविधा नहीं है, या कहीं पे इंस्टीट्यूट दूर है तो विद्यार्थी का हॉस्टल दूर है तो उसको साइकिल्स वगैरह की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ऐसे विद्यार्थी परिषद की तरफ से ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को मांग रही। और साथ ही साथ यह भी कहा गया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कि एकलव्य विद्यालय जो हैं उनको सुचारू रूप से कामकाज उनका जो है वो क्रॉस चेक करके टीचर्स की भर्ती वहाँ पे प्रॉपर की जाए, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं होते तो ठीक से छात्र जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं